आई गई, इन बातों की कमी रही हो। अन्यथा महाराज दशरथ की हम बात करें तो उनका चरित्र सांगोपांग पूर्ण था, प्रत्येक पक्ष सबल था, किसी भी पक्ष में न्यूनता नहीं थी। लोक हित में जो चाहिए, लोक सुख के लिए जो चाहिए, लोक निष्ठा लोक प्रतिष्ठा के लिए जो चाहिए, उन्होंने सब कुछ किया। और परलोक के लिए तो सकाना ही क्या, जिनके पुत्र ही परमात्मा हो उनको परलोक की क्या चिंता होगी। इसलिए लौकिक पारलौकिक दोनों ही प्रकार से लोक कीर्ति सहित परलोक की स्थिति को सहज प्राप्त करने वाले आपके पिता थे। हाँ, हम उनकी ब्याज से संसार पर में नजर डाल सकते हैं। संसार में कौन से लोग सोचनीय होते, सोचनीय माने चिंता करने योग्य, अर्थात जिनकी दुर्दशा होने वाली है। यहाँ सोच से तात्पर्य है जिनकी दुर्गति होगी, जिनकी दुर्दशा होगी, जिनका पतन होगा। पतन किनका होगा संसार में, यही चिंता। यहाँ सोचने का तात्पर्य क्या है? सोचने से तात्पर्य है उनकी चिंता हम करें जिनका पतन होने वाला है। पतन किन किन का हो सकता है का तात्पर्य यहाँ है जिन्होंने अपने धर्म का त्याग किया। अब धर्म क्या है? धर्म में भिन्नता है, वर्ण के रूप से, देश के अनुरूप धर्म में अंतर रहता है। चारों वर्णों के भिन्न भिन्न धर्म हैं, चारों आश्रम के भिन्न भिन्न धर्म हैं। यहाँ केवल 4 वर्ण और 4 आश्रम पर प्रकाश डाला गया है, उनका हम सब संक्षिप्त चिंतन करते हैं। महाराज भरत जी से निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव भरत जी, आप अपने पूज्य पिता दशरथ जी के लिए चिंता करते हैं, शोक करते हैं, व्यथा करते हैं, यह योग्य नहीं है। हम सब सोचें तो संसार में वर्णाणाम ब्राह्मणो गुरु, चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं, पर ब्राह्मण देवता भी कभी इन योग्यता से हीन हो जाए तो उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए। कहो कैसे ब्राह्मण? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। जो ब्राह्मण देवता वेद विद्या विहीन है, अथवा वेद नाम सीधा ज्ञान का है, जिनको तत्व का ज्ञान न हो, जिन्हें यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे ब्राह्मण शोचनीय है। अथवा वेद का सीधा संबंध ब्राह्मण से रहा है, इसलिए वेद विद्या से हीन जो ब्राह्मण है, जिन्होंने जीवन में वेद को नहीं धारण किया और नहीं पढ़ा, उनकी हमें चिंता करनी चाहिए। कहा क्यों नहीं किया? कहा वो विषय में ललीन हो गए। विषयों में आसक्त होने के कारण जिन्होंने वेद ज्ञान का आश्रय नहीं लिया, विषयासक्त ब्राह्मण सोचनीय है। विषयों में आसक्त होने के कारण, अब इसमें भीतर से ध्वनि तो हो रहा है कि विषयों में लीन न होते तो विद्याहीन होना भी उनका पूजनीय होना था। चूंकि मानस में ही लिखा गया है, पूज्य विप्र शील गुणहीना। तो शील गुण से तो हीन हो, पर विषय के लंपट न हो, वहां भी इशारा है। विषयासक्त की निंदा है। तो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। अपने धर्म का जो त्याग कर दिए हो, विषयों में आसक्त हो, ऐसे ब्राह्मण देवता परलोक के संबंध में चिंतनीय हो जाते हैं, उनकी गति बाधित हो जाती है। उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए।